हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग दे लिव। कहानी की शुरुआत में हमें एक बेघर आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम नाडा होता है। नाडा के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वो अपना सारा सामान अपने साथ लेकर घूम रहा है। उसने नौकरी पाने की काफी कोशिश करी पर उसको किसी ने भी नौकरी नहीं दी। अब रास्ते में चलते चलते नाडा को एक जगह कई सारे लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं जो एक अंधे प्रीस्ट की बातों को सुन रहे थे। वो प्रीस्ट सबको ये बता रहा था कि कैसे मुट्ठी भर लोगों ने टीवी और एडवर्टीजमेंट के जरिए सभी लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया है और कोई भी इस चीज को नहीं देख पा रहा। नाडा भी उस प्रीस्ट की बातों को सुनने लगता है पर उसे उसकी बात समझ नहीं आती, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद नाडा को एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई देती है जहाँ पर उसको लेबर का काम भी मिल जाता है। वहीं पर उसको फ्रैंक नाम का एक आदमी मिलता है जो बातों ही बातों में उसका काफी अच्छा दोस्त बन जाता है। फ्रैंक को ये पता चल जाता है कि नाडा के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए वो उसे अपनी बस्ती में आने को कहता है। नाडा उसकी बात को मना नहीं कर पाता क्योंकि नाडा के पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए खाना। रात होते ही फ्रैंक नाडा को अपनी बस्ती में ले जाता है। वो पूरा इलाका बेघर लोगों से ही भरा पड़ा था पर वहाँ सब एक दूसरे के साथ बड़े आराम से रह रहे थे। फ्रैंक नाडा को खाने के लिए खाना भी देता है। खाना खाने के बाद नाडा उस बस्ती के लीडर गिलबर्ट से भी मिलता है। उस बस्ती में कुछ लोग एक जगह पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि तभी अचानक से उस टीवी के सिग्नल को कोई हैक कर लेता है और टीवी पर एक आदमी सबको ये बताने लगता है कि कुछ समय पहले साइंटिस्ट ने एक ऐसे सिग्नल को ढूंढा है जो सब इंसानों के दिमाग पर कब्जा कर कर उन्हें अपने काबू में कर रहा है। वो लोगों को एक ड्रीम स्टेज में डाल रहा है जिससे सब लोग वही देख रहे हैं जो उनको दिखाया जा रहा है। इस सिग्नल को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें इसके सोर्स को खत्म करना होगा। अब इससे पहले वो आदमी कुछ और बता पाता तभी फिर से टीवी पर पुराना शो चलने लगता है। जो लोग इस टीवी को देख रहे होते हैं उनके सर में दर्द होने लगता है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं नाडा भी पीछे खड़ा उस आदमी की बातों को टीवी से सुन रहा था। तभी उसको वहाँ पर फिर से वो अंधा प्रीस्ट दिखाई देता है। नाडा उसके शब्दों पर गौर करता है जहाँ पर उसको समझ आता है कि वो प्रीस्ट बिल्कुल सही बातें बोल रहा था जो टीवी पर वो अनजान आदमी बता रहा होता है। उसे यहाँ कुछ तो गड़बड़ लगती है, जिसके बाद वो प्रीस्ट उस बस्ती के लीडर गिलबर्ट के साथ वहाँ पर मौजूद एक चर्च में चला जाता है। अब अगले दिन नाडा अभी भी उस प्रीस्ट के बारे में ही सोच रहा होता है, इसलिए वो अपने मन में चल रही अजीब सी बातों को जानने के लिए उस चर्च में जाने की सोचता है जहाँ पिछली रात वो प्रीस्ट गिलबर्ट के साथ गया था। जैसे ही नाडा उस चर्च में जाता है तो उससे गलती से वहाँ का एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है और वो एक रूम में पहुँच जाता है जहाँ पर उसे बस्ती का लीडर गिलबर्ट टीवी को हैक करके टीवी पर आने वाला वो आदमी और बहुत से दूसरे लोग कुछ बातें करते हुए दिखाई देते हैं, जिनके साथ ही उसे वहाँ पर बहुत सारी साइंटिफिक चीजें रखी हुई दिखाई देती हैं। तभी गिलबर्ट बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो उन सबसे बोलता है कि हमें उनके सिग्नल को तोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हम चाहे जितनी भी बार उसको तोड़ ले वो फिर से उसको बना लेते हैं। हमें हॉफमैन ग्लासेस को उन लोगों तक पहुंचाना होगा जो इस जंग को लड़ने में हमारी मदद करेंगे। नाडा को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती हैं। तभी वहाँ पर वो अंधा प्रीस्ट आ जाता है, इसलिए नाडा फौरन वहाँ से बचकर भाग जाता है। वो बाहर जाकर ये सारी बातें फ्रैंक को बताता है कि इस चर्च में कुछ लोग मिलकर कुछ तो बड़ा और शायद गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनका साथ इस बस्ती का लीडर गिलबर्ट भी दे रहा है। जिस पर फ्रैंक नाडा से कहता है कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो क्योंकि हम छोटे लोगों का इन सब चीजों में पड़ना सही नहीं है। उसी रात कुछ पुलिस वाले उस चर्च पर रेड मारते हैं पर चर्च के लोग वो सारा साइंटिफिक सामान छुपा देते हैं, जिसके बाद पुलिस उस अंधे प्रीस्ट और उस टीवी वाले आदमी को बहुत मारती है और उस पूरे चर्च के साथ नाडा जिस बस्ती में रह रहा था उसे भी पूरी तरह से तोड़ देती है। नाडा और फ्रैंक किसी तरह से वहाँ से बच के भाग जाते हैं और एक पुरानी बिल्डिंग में जाकर छुप जाते हैं। अगली सुबह नाडा उस टूटे हुए चर्च में जाता है जहाँ उसको एक जगह पर छुपा हुआ एक बॉक्स मिलता है जिसको लेकर नाडा फौरन वहाँ से भाग जाता है। वो एक जगह जाकर उस बॉक्स को ओपन करके देखता है जिसमें उसे बहुत सारे ब्लैक सन ग्लासेस रखे हुए मिलते हैं, जिसको देखकर नाडा थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि उसमें कुछ कीमती होगा। लेकिन फिर भी नाडा उनमें से एक ग्लास को निकालकर उस बॉक्स को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। वो आगे चलकर उस ब्लैक सन ग्लासेस को लगाकर जैसे ही देखता है
तभी उसे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखने लगता है। उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर लगे एडवर्टीजमेंट की जगह पर कुछ और ही लिखा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन सनग्लासेस की मदद से इस दुनिया की सच्चाई को देख पा रहा हो। जगह जगह पर कुछ मैसेजेस लिखे हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे ओबे, ईट एंड स्लीप, रिपीट द साइकिल, मैरी एंड रिप्रोड्यूस और दे लिव वी स्लीप। तभी नाडा की नजर एक आदमी पर पड़ती है, जिसको देखकर नाडा थोड़ा डर जाता है। उस आदमी का चेहरा किसी कंकाल की तरह दिखाई दे रहा था। नाडा फौरन उन ग्लासेस को उतारकर देखता है, जहां पर उसको वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। पर जैसे ही वो फिर से उन ग्लासेस को पहनकर देखता है तो उसे फिर से उस आदमी का चेहरा कंकाल की तरह दिखाई देता है। नाडा समझ जाता है कि ये कोई इंसान तो नहीं है, असल में इस दुनिया पर कुछ एलियंस ने कब्जा कर लिया है। वो एक सिग्नल के जरिए सभी इंसानों के दिमाग पर काबू कर चुके हैं। वो इंसानों को वही दिखा रहे हैं जो वो उनको दिखाना चाहते हैं, इसलिए इंसानों को एलियंस भी अपनी तरह इंसानी दिखाई दे रहे हैं। और इसी सिग्नल के बारे में गिलबर्ट उस टीवी वाले आदमी से बात कर रहा था, यानी गिलबर्ट और उसके साथी एलियंस के बारे में सब जानते हैं और शायद वो इसी जंग को लड़ने के बारे में बात कर रहे थे। पर जो ब्लैक सनग्लासेस इस टाइम नाडा ने पहन रखे हैं वो उस सिग्नल का तोड़ है। उस सिग्नल का उन ग्लासेस पर कोई असर नहीं होता, जिसकी वजह से नाडा सब कुछ बिल्कुल साफ साफ देख पा रहा था। ये एलियंस इंसानों के साथ इतना घुल मिल चुके हैं कि ये अब उनकी तरह ही रहना सीख चुके हैं। इन्होंने हर जगह काबू कर रखा है और ये हर जगह हैं, पर कोई भी इंसान इनको देख नहीं पाता। नाडा थोड़ा डरते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है, जहां उसे हर तरफ एलियंस ही दिखाई देती हैं, जो इंसानों के साथ चल रहे हैं और खा रहे हैं। आगे चलकर नाडा एक शॉपिंग मॉल में जाता है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। उसे उस शॉपिंग मॉल में एक एलियन लेडी दिखाई देती है। नाडा गुस्से में उसको बदसूरत कह देता है, जिसको जानकर वो एलियन लेडी समझ जाती है कि ये हमें देख सकता है। वो फौरन अपने हाथ पर लगे एक डिवाइस से अपने साथी एलियंस को खबर देती है। वो सभी एलियंस वहाँ नाडा को पकड़ने के लिए आने लगते हैं, पर इससे पहले वो नाडा को पकड़ पाते नाडा वहाँ से भाग जाता है। पर बाहर निकलते ही उसको 2 पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि एलियंस ही होते हैं। और नाडा उनको साफ साफ देख पा रहा था। वो नाडा को मारने के लिए गोली मारने की कोशिश करते हैं, पर नाडा उनकी ही बंदूक से उन्हें ही गोली मार देता है और उनकी बंदूक लेकर वहाँ से भाग जाता है। उन एलियंस से छुपने के लिए नाडा एक बैंक में जाता है। उस बैंक में भी इंसानों के बीच में काफी सारे एलियंस होते हैं, जो नाडा पर हमला करने लगते हैं। नाडा उन सभी को अपनी बंदूक से मार देता है, पर तभी एक एलियन अपने हाथ पर लगी एक घड़ी की मदद से वहाँ से गायब हो जाता है। नाडा को बाहर निकलते ही एक छोटा सा यूएफओ दिखाई देता है, जो नाडा का पीछा कर रहा था। नाडा उसको भी खत्म कर देता है, पर वहाँ की पुलिस यानी एलियंस नाडा को एक क्रिमिनल घोषित कर देते हैं और हर तरफ टीवी पर उसकी फोटोज दिखाने लगते हैं। जिसके बाद नाडा उन एलियंस से अपनी जान बचाने के लिए होली नाम की एक लड़की को बंदी बना लेता है। नाडा होली से कहता है कि तुम मुझे अपनी कार में यहाँ से दूर लेकर चलो। होली उसे हॉलीवुड हिल्स में अपने घर पर लेकर चली जाती है, जहां पहुंचकर नाडा होली से माफी मांगता है कि वो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहता था, पर उसे अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। नाडा होली को उन ग्लासेस और एलियंस के बारे में बताने लगता है कि कैसे एलियंस ने इस दुनिया पर कब्जा कर लिया है, पर होली को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती है। इसलिए वो नाडा को अपनी बातों में लगाकर उसे अपने घर की खिड़की से नीचे फेंक देती है। नाडा को वहाँ से गिरने की वजह से ज्यादा चोट तो नहीं आती, पर उसके ग्लासेस होली के घर पर ही रह जाते हैं। अब ना चाहते हुए भी नाडा को फ्रैंक के पास कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना पड़ता है, पर फ्रैंक नाडा को वहाँ से जाने के लिए कहता है कि चले जाओ यहाँ से, तुमने ना जाने कितने लोगों का खून किया है, मैं तुम्हारी वजह से किसी मसले में फंसना नहीं चाहता। फ्रैंक नाडा को वहाँ से भगा देता है। वहाँ से जाने के बाद नाडा उस जगह पर पहुँचता है जहाँ उसने वो ब्लैक सनग्लासेस का बॉक्स फेंका था। उसे उस कचरे के डिब्बे में वो बॉक्स नहीं मिलता। तभी उसकी नजर वहाँ खड़े कूड़ा उठाने वाले एक ट्रक पर पड़ती है। नाडा उस ट्रक के अंदर उस बॉक्स को ढूंढने लगता है। काफी ढूंढने के बाद आखिर उसको वो ग्लासेस का बॉक्स मिल ही जाता है। इतने में ही वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। फ्रैंक नाडा को कुछ पैसे देकर ये बोलता है
कि इन पैसों को लो और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले जाओ। मैं हमारी दोस्ती के खातिर ये कर रहा हूँ। जिस पर नाडा उसको कहता है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कहने से एक बार ये ब्लैक ग्लासेस पहन लो। फ्रैंक को लगता है कि नाडा पागल हो चुका है। फ्रैंक उससे कहता है कि मैं कोई ग्लासेस नहीं पहनूंगा और तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो जितना जल्दी हो सके इस शहर से निकल जाओ, वरना पुलिस के हाथों मारे जाओगे। फ्रैंक वहाँ से जाने लगता है, पर नाडा जबरदस्ती फ्रैंक को वो ग्लासेस पहनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में काफी डेंजर फाइट हो जाती है। पर आखिर में कैसे न कैसे करके नाडा उसको वो ग्लासेस पहना देता है। ग्लासेस पहनते ही फ्रैंक डर जाता है, क्योंकि उसे अपने आसपास चलते हुए एलियंस दिखाई देने लगते हैं। फ्रैंक नाडा से पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर नाडा पहले उसको यहाँ से कहीं सेफ जगह जाने के लिए कहता है। वो दोनों एक होटल में रूम लेकर उस रात वहीं रुक जाते हैं, जहाँ नाडा फ्रैंक को सारी बातें बताता है कि ये सब एलियंस हैं, जिन्होंने यहाँ पर हर जगह कब्जा कर रखा है और मैंने जिन लोगों को मारा था वो भी एलियंस ही थे। ये ग्लासेस मुझको हमारी बस्ती के पास वाले चर्च में मिले, जिनकी मदद से हम सब कुछ देख सकते हैं और अब शायद हम दोनों को ही इन एलियंस को मारना होगा। जिस पर फ्रैंक उसको कहता है कि पहले हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए जिन्होंने ये ग्लासेस बनाए हैं। नाडा फ्रैंक से कहता है कि शायद हमारी बस्ती का लीडर गिलबर्ट उनमें से ही एक है। अगले दिन वो दोनों गिलबर्ट को ढूंढने लग जाते हैं, जहां उन्हें गिलबर्ट एक होटल के रूम में मिलता है। गिलबर्ट उनकी आंखों पर उन ब्लैक सनग्लासेस को देखकर समझ जाता है। नाडा गिलबर्ट से पूछता है कि हम इन सब एलियंस को कैसे मारेंगे, जिस पर गिलबर्ट उन दोनों को एक जगह का एड्रेस देता है और कहता है कि इस जगह आज रात एक मीटिंग है, जहां हम जैसे बहुत सारे लोग आएंगे जो उन एलियंस के बारे में सब जानते हैं। हम बाकी बातें उस मीटिंग में ही करेंगे। नाडा और फ्रैंक गिलबर्ट के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, जहां सच में बहुत सारे लोग होते हैं। वो सब लोग इस दुनिया से एलियंस को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बना रखी है, जिनका लीडर गिलबर्ट है। नाडा को वहाँ पर ये भी पता चलता है कि इस सोसाइटी के एक साइंटिस्ट ने ही इन ब्लैक सनग्लासेस को बनाया है। अब नाडा और फ्रैंक भी उस सोसाइटी का हिस्सा हैं। गिलबर्ट सभी लोगों से ये कहता है कि हमें जल्द से जल्द अपनी इस सोसाइटी में और लोगों को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि एलियंस अब इंसानों को पैसा और फेम का लालच देकर अपनी तरफ कर रहे हैं। न जाने कितने इंसान सब कुछ पता होते हुए भी लालच की वजह से एलियंस के पार्टनर बने हुए हैं। अगर हमने जल्द ही इन एलियंस को नहीं रोका तो ये इस पृथ्वी के वातावरण को अपने रहने लायक बना लेंगे और सारे इंसान मारे जाएंगे। जिसके बाद गिलबर्ट, नाडा, फ्रैंक और बाकी सभी को भी एलियन से लड़ने के लिए हथियार देता है। तभी वहाँ पर हॉली आ जाती है, जो नाडा से आकर माफी मांगती है। वो बोलती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने उन सनग्लासेस को पहना और मुझको सारी सच्चाई पता चल गई। उसी के साथ हॉली उसको ये भी बताती है कि वो एक टीवी स्टेशन में काम करती है और वहाँ पर भी काफी सारे एलियंस हैं। उन दोनों में ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी उस पूरे अड्डे पर पुलिस यानी कि एलियंस आकर हमला कर देते हैं। वो सब पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें गिलबर्ट भी मारा जाता है। नाडा और फ्रैंक उनसे लड़ते हुए एक बिल्डिंग के कोने पर जाकर छुप जाते हैं, जहां लड़ाई करते हुए एक एलियन की वॉच फ्रैंक के पास गिर जाती है। असल में वो एक डिवाइस होता है और फ्रैंक गलती से उस डिवाइस को ऑन करके एक पोर्टल को खोल देता है। अब ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए नाडा और फ्रैंक को उस पोर्टल में जाना पड़ता है। उस पोर्टल के जरिए वो दोनों सीधा एलियंस के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं, जहां पर गिलबर्ट और उसके लोगों को मारने की खुशी में कुछ बड़े एलियंस अपने ह्यूमन पार्टनर्स के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। नाडा और फ्रैंक अपने आप को उस पार्टी के हिसाब से ढाल लेते हैं। तभी उन्हें वहां पर फ्रेडी नाम का एक आदमी मिलता है, जो नाडा और फ्रैंक को एलियंस का साथी ही समझता है। वो उन दोनों को बताता है कि पहले मैं भी बेघर हुआ करता था, पर जब से मैंने एलियंस का साथ देना शुरू किया तब से मेरे पास हर वो चीज है जो मैं चाहता था। नाडा बातों ही बातों में फ्रेडी से उस जगह का पता पूछ लेता है जहां से वो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। वो जगह उस बिल्डिंग के टॉप पर थी। असल में ये वही बिल्डिंग होती है जहां पर हॉली भी काम क्या करती थी। फ्रेडी उन दोनों को वहां के टीवी स्टेशन पर ले जाता है, जहां पहुंचते ही नाडा और फ्रैंक वहां के सभी एलियंस को मार देते हैं और इस बिल्डिंग के टॉप पर जाने लगते हैं, क्योंकि वहीं से वो सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जिसकी वजह से सभी इंसानों को एलियंस का असली चेहरा नहीं दिखता। बिल्डिंग के टॉप तक जाते हुए नाडा को रास्ते में हॉली भी मिलती है। वो हॉली को भी अपने साथ ले जाता है, पर ऊपर पहुंचते ही हॉली फ्रैंक के सिर पर बंदूक से गोली मार देती है। असल में हॉली भी एलियंस के लिए काम क्या करती थी
और उसने ही एलियंस को गिलबर्ट के अड्डे के बारे में बताया था। पर इस बात से अनजान नाडा जैसे ही उस सिग्नल को रोकने की कोशिश करता है, तभी हॉली उस पर बंदूक तान देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे दोस्त फ्रैंक को मार दिया और तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इन सबको नहीं हरा पाओगे। नाडा समझ जाता है कि हॉली ने उसको धोखा दिया है और वो एलियंस के साथ काम कर रही है। नाडा गुस्से में अपने हाथ से दूसरी गन निकालता है और हॉली को शूट कर देता है, पर तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर से एलियंस आ जाते हैं और नाडा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब नाडा ये तो जान ही चुका था कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, इसलिए मरने से पहले नाडा उस सिग्नल को गोलियां बरसाकर पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस हेलीकॉप्टर में बैठे एलियंस भी नाडा पर गोलियां बरसाने लगते हैं, जिससे नाडा की वहीं पर मौत हो जाती है। नाडा ने जाते जाते दुनिया के सामने एलियंस के असली चेहरे को खोल के रख दिया था। सिग्नल टूटने की वजह से पूरी दुनिया में रहने वाले इंसान एलियंस के उस सिग्नल से आजाद हो जाते हैं और वो एलियंस को साफ साफ देख पाते हैं। हमारे तीनों सुपर हीरोज नाडा, फ्रैंक और गिलबर्ट की कुर्बानी की वजह से आखिरकार सब इंसान अब इन एलियन से लड़ सकते हैं। और इसी हैप्पी और सैड एंडिंग के साथ हमारी ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।